पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और किस तरह प्लेयर्स को हैंडल करना चाहिए, दैट ही नोज वेरी वेल। सो खालिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। यस तो सर, हम आपसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से तो बात करेंगे ही, बट बिफोर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स एक और जो इशू है दैट इज वर्ल्ड कप स्केड्यूलिंग, रीस्केड्यूलिंग, ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन। बीसीसीआई हम मानते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, फाइनेंशियली द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बोर्ड। बिल्कुल जी, परेशानी तो है। ऑब्वियसली दिस मेगा इवेंट इज राइट एट द कॉर्नर, और जब तक जस्टिफाई ना हो कि क्या स्केड्यूल है क्या नहीं, जब तक कंफर्मेशन ना हो, फाइनलाइज ना हो, मुश्किलात तो रहेंगी। खालिद साहब, जाहिर सी बात है, एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है जब एक बड़ा बोर्ड जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, होस्ट कर रहा होता है, तो वहां पे ये लैप्सेस होना शुरू हो तो बड़ी मतलब एम्बैरेसमेंट वाली एक फीलिंग हो जाती है। आपको लगता है कि बीसीसीआई के लिए इट इज टर्निंग आउट टू बी एन एम्बैरेसमेंट नाउ? जी, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। एम्बैरेसमेंट की बजाय मैं कहूँगा कि इंतहाई शर्मनाक ये सारी सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक भी है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये जो शेड्यूल अनाउंस होते हैं, क्या ये जो इलाकाई इनकी तंजीमें हैं जैसे हैदराबाद और पहले अहमदाबाद का मसला आया था, तो क्या इसके मशवरे के बगैर ये शेड्यूल अनाउंस हो गए हैं? ये तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बात ये होती है कि जहाँ जहाँ मैच करवाए जाने होते हैं उन लोगों को इसमें पूरी तरह मशवरे में शामिल किया जाता है, उनकी राय ली जाती है, फिर उसके बाद एक मंसूबा बनता है। तो ये मैं नहीं मान सकता कि पहले हैदराबाद के साथ मशवरा नहीं हुआ। ये सब मशवरे हुए हैं, लेकिन असल मसला जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान की इंतहाई सोच है, ख्वाहिश है, वो जो सोच रहे हैं उनको सोचने का हक है कि किसी तरह हम एक मजीद वर्ल्ड कप जीत जाए। पहले 2 दफा वो जीत चुके हैं, 1983 में जीता, फिर 2015 में शायद जीता, अब ये तीसरा वर्ल्ड कप है वो जीतना चाहते हैं। बड़ा सुनहरी मौका है उनके, अपने मुल्क में ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, उनकी मर्जी की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो हर कीमत पे चाहते हैं कि तीसरी दफा जीते। तीसरी दफा जीतने की वजह से वो अपने आप को क्रिकेट की दुनिया का बादशाह जो है वो तसव्वुर करेंगे और मनवाने की कोशिश करेंगे। पहले माली लिहाज से वो बड़े मजबूत बोर्ड है, बहुत ही पैसा वहाँ से आता है, क्रिकेट को बड़ी ज़बरदस्त कारपोरेट सपोर्ट हासिल है। तो अब वो चाहते हैं कि ये भी ताज उनके साथ से सजे। अब उस ताज सजने में अगर तो एक बड़ी नेकनियती से अच्छे तरीके से कोशिश हो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें हर किस्म की हेरा फेरी को भी वो जायज़ समझते हैं। बाकी टीमें तो जो है, जो मगरबी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी हथकंडे सोचे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो परेशान मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान से ही होते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि ये जो कंडीशन है जो हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान को भी इसी तरह सूट करती हैं, क्योंकि एक ही तरह की सॉइल है, एक ही तरह का मिजाज है दोनों टीमों का। तो अब वो उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान की टीम भी अच्छी खासी मजबूत टीम है, तो किस तरह उनको तो एक तरफ किया जाए, यानी उनसे जान छुड़ाई जाए कि वो जो वर्ल्ड कप की जो रेस है उसमें से बाहर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो कि सेमीफाइनल पे एलिमिनेट हो जाए या कहीं और तरह ख़त्म हो जाए, वो आगे ना बढ़ने पाए। इसीलिए उनके लिए ट्रैक्स ऐसे दिए जा रहे हैं, कहीं पे अफगानिस्तान की जो टीम है उसके मुकाबले में भी एक ऐसा बड़ा स्पिनिंग ट्रैक उनको दिया जा रहा है। यहाँ भी हैदराबाद और अहमदाबाद का किस्सा छेद दिया गया है ताकि डिस्टर्बेंस ही रहे, पाकिस्तान की टीम फोकस ना कर सके कि उनका मैच कब होगा, किस मैच से कितने दिन पहले उनको आराम के मिलेंगे, प्रैक्टिस के मिलेंगे। तो इस तरह की सारी रुकावटें जो है वो खड़ी करके पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, और ताकि उनका जो फाइनल तक रसाई और जीतने का ख्वाब है उसमें किसी किस्म की रुकावट ना आ सके। मैं नहीं समझता कि ये कोई अचानक वाक़या पेश आ गया है कि हैदराबाद ने एक एतराज़ कर दिया है। अपनी वो जो मरकजी सतह पे सोचो प्रचार करते हैं। सॉरी इंटरनल, क्योंकि तो बाहर बैठ के वी आर एन आउटसाइडर जो बैठ के देखते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स, because BCCI has always been dominant the जो एसोसिएशंस का काम कर
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे शो पे जर्नलिस्ट भी आए थे तो उन्होंने इंडिया टीम को इतने अलग अलग वेन्यूज और इतना ज्यादा ट्रैवल इस वर्ल्ड कप में सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है बिकॉज एसोसिएशंस को प्लीज करना है, और इस वजह से दिस इज पुटिंग द टीम इंडिया एट स्टेक, क्योंकि वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं। तो स्केड्यूल उठा के देखें तो बहुत है, और 9 वेन्यूज हैं जिसपे वो खेलेंगे, दे आर रिपीटिंग एनी। तो मुझे मतलब ये लगता है कि बैकग्राउंड में भी the associations were not happy with BCCI and now they've got the time कि अब वो they can just उनको मतलब बुरा दिखा सके, maybe that could be one reason as well। नहीं, देखिए एसोसिएशन जो है वो बीसीसीआई का हिस्सा है, मतलब बीसीसीआई बना ही इन एसोसिएशन से है और उनका एक अच्छा निज़ाम है। मेरे ख्याल में उनकी एक रोटेशन पॉलिसी है, कभी पंजाब की बारी आती है बीसीसीआई को हेड करने की, कभी बंगाल की बारी आती है, कभी साउथ में किसी की बारी आ जाती है, तो वो उनकी जो सदारती ओहदा है वो भी रोटेट करता रहता है। तो वो तमाम के तमाम इस लोग निज़ाम ये नहीं है कि एसोसिएशन कोई अलहदा चीज़ें हैं और बीसीसीआई एसोसिएशन का जो होता है वो नुमाइंदे मिलके वही बीसीसीआई बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपस का इनका कोई ऐसा खींचातानी या कशमकश का ये मामला नहीं है। ये इनकी बाज़ाब्ता इजलास होते रहते हैं, इनके आपस में राब्ते होते हैं, ठीक है, ये रकावत भी होती है, राइवलरी भी होती है, टेंशन भी होती है, लेकिन मतवातर एक दूसरे से इनका राब्ता होता है, बातचीत होती है, मशवरे होते हैं। तो ये जो अब सारी चीज़ें हो रही हैं वो जैसे जैसे इनके जो पॉलिसी साज और मनसूबा साज लोग ऊपर दिमाग बैठे होंगे वो ये सोचते होंगे कि देखिए किस तरह जो उनकी मुखालिफ टीमें हैं जिनसे उनको कोई ख़तरा है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात कैसे पैदा की जा सकती हैं, किस किस्म के उनको ट्रैक्स दें कि वो वहीं से ख़त्म होती जाए। मेरे ख्याल में ये सारी जो ये बार बार की तब्दीली और ये काविश और ये सोचें जो कि ठीक है वो इलाकाई तंजीमों के नाम पे डाली जा रही हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही सोच, एक ही जज्बा, एक ही मंसूबा जो है वो दिखाई देता है कि किसी तरह हिंदुस्तान जो है अपनी तमाम मुखालिफ टीमों को देर करके ये वर्ल्ड कप जीते। ये उसका नतीजा है। क्योंकि पिछली जो रीस्केड्यूलिंग हुई थी वो एक रिलीजियस इवेंट, एक रिलीजियस फेस्टिविटी की वजह से रीस्केड्यूल हुआ था, और रिलीजियस फेस्टिविटीज अचानक रिलीजियस इवेंट आ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर ईद होती है तो हमें पता होता है कि हाँ जी मतलब हमें एक ईद के बाद अगली ईद का पता होता है कि अगली ईद कब होनी है, वी नो इट। तो ये तो पहले से हमें पता होता है कि उसके इर्द गिर्द हमने नहीं करना। यस, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, और मेरा ख्याल से बीसीसीआई प्लानिंग में कहीं चूक गया है, और ये जो कोलैबोरेशन है एसोसिएशंस के साथ उसका बहुत मसला हो गया है। बट खालिद साहब, टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, मगर जो एशिया कप का स्क्वाड है उसी में मेरे ख्याल से 2 लड़के और कम होंगे, बिकॉज 15 का स्क्वाड हमने जो है वो भेजना है वर्ल्ड कप के लिए। आपको लगता है दैट पाकिस्तान हैज फेयर चांसेस फॉर द वर्ल्ड कप दिस टाइम? जी, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का चांस बहुत अच्छा है। अगर पाकिस्तान में टीम में कोई खराबी नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, बैटिंग में बाबर आजम है और उनके साथ बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी बॉलिंग अटैक मेरा ख्याल है हमारा बहुत ही शानदार है, खासतौर से पेस अटैक। अब अगर उस पेस अटैक को मौका मिले, अच्छी विकेटें मिले और वो अपना जौहर दिखा सके तो क्या कहने। लेकिन अगर जिस तरह ये प्लानिंग उनके लिए हो रही है और उनके लिए बड़ी डेड स्लो किस्म की विकेटें उनको मिलेगी तो जाहिर है वो पेस अटैक उसी तरह का ही हो जाएगा जिस तरह किसी कमजोर टीम का भी होता है। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो मकामी तौर पे क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं, इंतजामी मामलात हैं, वो भी बड़े अजीब व गरीब किस्म के हैं। अभी तक तो देखिए ना, हमारा तो क्रिकेट बोर्ड है ही कोई नहीं ना, अगर सच्ची बात की जाए। ये तो एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, एक एडहॉक अरेंजमेंट है, एक आर्जी बंदोबस्त है जिसके ज़का अशरफ साहब चेयरमैन हैं, बने हुए हैं। और मेरे ख्याल है अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता,
लेकिन किसी ना किसी अदालत में कोई ना कोई मुकदमात भी चल रहे हैं।